आर्मी में जा नहीं सकते। कितने सारे लोगों ने अग्निवीर के लिए मतलब मेरे जो दोस्त थे अप्लाई किया। हाँ अप्लाई किया उन्होंने, लेकिन नमस्कार, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे और कौन दे रहा है, ये जानते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। हम अरुणाचल प्रदेश से आज दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने आए हैं। हालांकि यहाँ पे जो आए हम जो हमारे उसमें अरुणाचल प्रदेश में दो कम्युनिटीज़ हैं, एक है चकमा और एक है हाजोंग। तो जो ये चकमा एंड हाजोंग दो जनजाति है, इनको अरुणाचल गवर्नमेंट के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि पहले हम लोग को रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट दिया जाता था। उस रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट के द्वारा हम एजुकेशन ले पाते थे, एक हमें एड्रेस प्रूफ होता था और हमें आगे तक गवर्नमेंट सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में जाने का मौका मिलता था। लेकिन अभी 14 तारीख को लास्ट मंथ जो डीसी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनके द्वारा आदेश किया गया कि चकमा एंड हाजोंग इन दो कम्युनिटीज़ को जो रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट है उसको ना देके, उसको कैंसिल करके हम इनको टेम्पररी सेटलमेंट देंगे। टेम्पररी सेटलमेंट आज के तारीख में टेम्पररी यानी कि होता है कि जो 6 महीने 5 महीने बेहतर उन्हीं को टेम्पररी दिया जाता है। लेकिन हम हैं अरुणाचल प्रदेश का एक सिटीजन, इंडियन सिटीजन, और वहाँ का ही निवासी है। हमारे जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ और हम बाय बर्थ वहाँ का सिटीजन है। तो इस तरीके से हम इंडियन सिटीजन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में रहते हुए हमें आरपीसी देना चाहिए, और हमें ना कि हमें रेसिडेंशियल प्रूफ टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट देने का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा मैं तो ये समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को कि बेसिकली इन दो कम्युनिटीज को डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से, ताकि हम आगे ना बढ़ पाए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे हमारे आरपीसी के द्वारा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे फोर्स में जाने का मौका मिलता है या एजुकेशन करने का मौका मिलता है। बेसिकली उनका जो टारगेट है, मुझे लगता है कि ये सारे दोनों को आगे बढ़ने ना दें, इन दो कम्युनिटीज को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है एक तरीके से। तो गवर्नमेंट सर्विस और एजुकेशन, ये दो आरपीसी जो है, ये जो डॉक्यूमेंट है, दो कम्युनिटीज को यही मौका मिलता है। एक फायदा केवल दो ही फायदा होता है, एक होता है एजुकेशन लेना, एक एड्रेस प्रूफ, और दूसरा है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलता है। हमें अरुणाचल प्रदेश से गोरखा रेजिमेंट में भी बहुत लोग जाते हैं। हाँ, बहुत सारे, हाँ, नेपालीस है वहाँ पे, गोरखा रेजिमेंट है, जो खास करके आसाम राइफल है वहाँ पे। तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हम लोग आरपीसी के द्वारा जाने का मौका मिलता था, लेकिन अब क्या नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है। वो अभी रिसेंटली एक आसाम राइफल के द्वारा जो नोटिस किया गया, उसमें ये दिया गया कि एक एलिजिबल क्राइटेरिया जो आसाम राइफल के द्वारा बनाया गया, उसमें साफ साफ ये लिखा है, इसमें डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, टेम्पररी सेटलमेंट अलाउ नहीं है जी। तो वो टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं अरुणाचल गवर्नमेंट को कि हमें जो आरपीसी मिलता था वो आरपीसी हमें वापस दिया जाए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं भी वही कहना चाहूँगा। ये हम लोगों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। हम लोग के साथ अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग चकमा हाजोंग, हम लोग एक अलग कम्युनिटी है जी। जो अरुणाचल के जो वहाँ के जो अभी जो सरकार जो बनी हुई है, जो मेजोरिटी जो है वहीं के लोगों से थोड़ा अलग है हम लोग। इसी के कारण हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है आज के ज़माने में। तो ये एक आरपीसी का जो ये मुद्दा है, आरपीसी तो एक बेसिक राइट है, हर नागरिक को ये अधिकार है। लेकिन हम लोगों को ये आरपीसी भी अभी कैंसिल कर दिया गया। हमारे, आप सब तो जानते हैं देश में कितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे देश के जो युवा है, हमारे जो देश के राष्ट्रों को हम लोग, नेशन को साफ करना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग आर्मी में जा नहीं सकते। कितने सारे लोगों ने अग्निवीर के लिए, मतलब मेरे जो दोस्त थे, अप्लाई किया। हाँ, अप्लाई किया उन्होंने। लेकिन जब उनको अब ये पता चला कि उनका आरपीसी कैंसिल कर दिया गया है, तो बहुत सारे नाराज हैं हम लोग। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अरुणाचल सरकार से कि उसको आरपीसी जो हम लोग का वो अधिकार है, हम लोग को वो वापस दे। हम लोग को टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। हम लोग को आरपीसी ही चाहिए, वो हम लोग का अधिकार है। वो किसी के दबाव में, चाहे वो आपसू या किसी भी जो स्टूडेंट जो बॉडी है वहाँ के लोकल, उनके दबाव में आके हमारे जो अधिकार है उसको ना सुने, ये सरासर अन्याय है। हम ये अन्याय स्वीकार नहीं करेंगे, हम ये कहना चाहते हैं जी। तो अभी आप सुन रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश के जो सिटीजन है वो कह रहा है कि हमें आरपीसी चाहिए और टेम्परेरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं सुरेश कुमार, नंबर 1 इंडिया।